चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हुई है और पहले 10 दिन में ही लगभग 7 लाख यात्रियों ने चारों धाम की यात्रा कर ली है। तो ये संख्या बहुत अधिक है। तो इसमें विशेष रूप से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सभी श्रद्धालुओं की हेल्थ चेकअप, हेल्थ स्क्रीनिंग ठीक प्रकार से हो, जिससे उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या ना हो। और इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट और विश फाउंडेशन और हंस फाउंडेशन तीनों ने मिलके एक ई स्वास्थ्य धाम करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को अपने हेल्थ से संबंधित डेटा अपलोड करना है। तो जो स्वास्थ्य विभाग की साइट है जहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसी ऑनलाइन साइट से ये ई स्वास्थ्य धाम का जो पोर्टल है इसको जोड़ा जाएगा। जो सूचना श्रद्धालु ने टूरिज़्म डिपार्टमेंट को दी है वो स्वास्थ्य विभाग से भी शेयर हो जाएगी। और स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है कि जगह जगह पे श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स, विश फाउंडेशन और हंस फाउंडेशन के डॉक्टर्स भी रहेंगे। और विशेष रूप से जो 50 साल से ऊपर के श्रद्धालु हैं उनकी अनिवार्य रूप से हेल्थ चेकअप, हेल्थ स्क्रीनिंग कराई जाएगी, जिससे जब वो धाम में पहुंचेंगे, क्योंकि हम लोगों के सभी धाम बहुत हाइट पे स्थित हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी होती है और बहुत ज़्यादा ठंड होने से हाइपोथर्मिया की भी समस्या आती है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है, उनके लिए हार्ट की भी समस्या हो सकती है। इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम लोग उनकी अनिवार्य रूप से हेल्थ स्क्रीनिंग कराना चाह रहे हैं, जिसके लिए उनका जो भी हेल्थ हिस्ट्री है उसको ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल पे अपलोड करना है। इसी व्यवस्था को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे बिल्कुल सुगम सुरक्षित यात्रा हो, किसी भी श्रद्धालु को कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या ना हो। स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 50 ऐसे कियोस्क लगाए हैं जहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण किया जा रहा है, जहाँ पे हम SpO2, BP इस तरीके की बेसिक वाइटल्स मॉनिटर करते हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालु का कोई वाइटल बिगड़ा हुआ ना हो। ऐसी स्थिति में उनके लिए वहाँ पर रेस्टिंग एरियाज़ भी हैं, जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास में जगह अवेलेबल है वहाँ पर हमने 5 से 10 बेड का सुविधा रखी हुई है, ताकि हम यात्री को आराम करवा के ज़रूरत की दवाइयाँ देकर आगे बढ़ा सकें। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर यात्रियों का इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ हमने एम्बुलेंसेज अपनी रखी हैं और कुछ ऐसे दल रखे हैं जो बेसिक दवाइयों के साथ में वहाँ पर चल रहे हैं। हमारे 26 MRPs हैं चारों धाम में मिलाकर, और उन MRPs पे डॉक्टर, फार्मासिस्ट सबकी सुविधा है। तो यदि किसी यात्री को कोई भी डिस्कम्फर्ट होता है तो वो उन MRPs पर जा सकते हैं। हमने जगह जगह एडवाइजरी भी डिस्प्ले किया है, होटल्स में और सब जगह में हमने पैम्फलेट्स भी बांटे हैं, गाड़ियों में, टैक्सीज़ में भी पैम्फलेट्स दिए हैं, जिसमें हमारी बेसिक एडवाइजरी है कि आपको अगर कोई भी डिस्कम्फर्ट है, सर दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, जी घबरा रहा है, कोई ऐसी दिक्कत है तो आप स्वास्थ्य परीक्षण करवाएं और स्वास्थ्य इकाई पर जाएं। इसके अलावा हमने एक पोर्टल बनाया है eswasthadham.uk.gov.in। इस पोर्टल पर हम लोग स्वास्थ्य संबंधी सारी आपकी जानकारी ले रहे हैं, जिससे आप जब अगली इकाई पर पहुंचते हैं, अगर आपकी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, हम नहीं चाहेंगे कि आपकी तबीयत ख़राब हो, लेकिन अगर आपकी तबीयत कभी ख़राब हो जाती है तो डॉक्टर के पास में आपका पीछे का स्क्रीनिंग का डेटा, मेडिकल हिस्ट्री वगैरह अवेलेबल होगी। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर करवाएं और अपने जो भी कोई हेल्थ पैरामीटर्स हैं उनका ध्यान रखें। जो बेसिक आपकी दवाइयाँ रिक्वायर्ड हैं वो साथ लेकर चलें। और ये जो 4 सिम्टम्स हैं, चक्कर आना, सर दर्द होना, उल्टी आना या घबराहट होना, किसी भी तरीके का दर्द होना, इन सबको अनदेखा ना करें। और एक रिक्वेस्ट और है कि आप जब आगे बढ़ रहे हैं और आपको डिस्कम्फर्ट लग रहा है तो आगे बढ़ने की जगह आप ढलानों से नीचे उतरें, ताकि आपकी वो डिस्कम्फर्ट कम हो सके, क्योंकि आप एकदम नीचे से ऊपर ऊंचाइयों की तरफ जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हाइट है, 12,000 फीट से ऊपर है। तो आप नीचे उतरना शुरू करें ताकि आपका डिस्कम्फर्ट कम हो सके। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप MRP पे या स्क्रीनिंग नंबर पर रिपोर्ट करें। 104 और 108 हमारी हेल्पलाइंस हैं, जिस पर हम तुरंत आपका कॉल ले पाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी एक हेल्पलाइन और है जो 104 के माध्यम से कनेक्टेड है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं।